हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। फ्रेंड्स, अभी हरियाणा सिविल सर्विसेज का नोटिफिकेशन आया हुआ है, आप सभी जानते हैं। काफी लोगों ने अप्लाई कर दिया, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, अप्लाई करने के लिंक ओपन है, आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर एक बात लिखी हुई है, बेस्ट रिजल्ट्स के लिए बेस्ट प्लानिंग जरूरी है। तो अभी बेस्ट प्लानिंग या तो आप खुद से कर लो या फिर किसी एक्सपर्ट की प्लानिंग आप लोग जो है कॉपी कर लो, कि जैसे उसने बताया उसको फॉलो कर लो। अगर उसकी चीजें पसंद आ गई तो उसको फॉलो कर लो, अगर 50% चीजें पसंद आ गई तो 50% फॉलो कर लो। तो मैं यहाँ पर आपको सारी चीजें बेस्ट तरीके से बताऊंगा, फिर इसमें कुछ चेंजेस करने हो तो आप चेंजेस करके खुद ब खुद उनको जो है यूज कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, आपको जो है पूरा याद करना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, साइंस, करंट अफेयर। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ये सारे सब्जेक्ट पे आपकी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। अच्छी पकड़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अब कैसे पढ़ें कि सारी चीजें हमें पढ़ाई भी हो सके और साथ साथ रिवीजन भी हो सके। इसके अलावा एक चीज मैं और बता दूं, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर मुझे पूछ रहे थे, पहले मैसेज आ रहे थे या कमेंट आ रहे थे कि सर हम यूपीएससी से 3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं लेकिन हमारा यूपीएससी क्वालिफाई नहीं हुआ, और कुछ स्टूडेंट ने हरियाणा सिविल सर्विसेज का पेपर दिया लास्ट टाइम, क्वालिफाई नहीं हुआ, कि सर हम क्या करें। तो आप पढ़ रहे हो, आप टेस्ट सीरीज अप्लाई करके देख लो, टेस्ट सीरीज हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, टेस्ट सीरीज के कुछ टेस्ट करके देख लो। अगर आपको लगे कि आप टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो आप हमारा स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। आप लोग जो है 40 to 60 डेज में आपका जो पूरा सिलेबस है एक बार कवर हो जाएगा। उसके बाद आप उसको 15-15 दिन में 2 बार रिवीजन भी कर सकेंगे। पूरा स्टडी मटेरियल इस तरह से बनाया गया है कि आप उसको 40 to 60 डेज में, जैसे पढ़ने पे डिपेंड करता है, अगर आप 5 घंटे दिन में पढ़ रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर जो है 60 दिनों में कवर कर पाएंगे। अगर आप लोग मान लीजिए 7 से 8 घंटे पढ़ रहे हैं दिन में तो आप 40 डेज में ही कवर कर जाएंगे। और डेली जो 15-15 दिनों में आप लोग जो 2 रिवीजन कर पाएंगे। अगर आप 2 बार रिवीजन नहीं करके जा रहे, मान लो आप एक बार पढ़ के चले गए तो क्वेश्चन आपको आता होगा लेकिन ऑप्शन में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो रिवीजन जरूरी है। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, चीजों को रिवाइज नहीं करेंगे, आपको चीजें याद नहीं रहेंगी। इनकी टेंडेंसी ज्यादा है भूलने की। तो चीजों को बार बार रिवाइज कीजिए। अगर आपके पास एक्यूरेट स्टडी मटेरियल नहीं है, शॉर्ट नोट्स नहीं है, बिल्कुल क्विक रिवीजन नोट्स नहीं है, तो आप स्टडी मटेरियल्स हमारे से यहाँ पर पता कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करके आप व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं, 9896160956। चलिए, अभी मैं आपको बात करता हूँ। यहाँ पर बात कर रहे थे हम लोग जो है बेस्ट प्लानिंग की। देखिए, सबसे पहले आपको हिस्ट्री पढ़ना है। हिस्ट्री क्यों पढ़नी है? सबसे पहले कोई भी मान लीजिए सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप, चाहे इकोनॉमी पढ़ रहे हैं चाहे आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो इसकी जड़ें कहाँ जाएंगी? इसकी जड़ें जाएंगी हिस्ट्री में, कि इकोनॉमी की शुरुआत कब हुई थी, पहला बजट कब आया था। ये सारी चीजें इकोनॉमी की जो है हिस्ट्री से, अंग्रेजों के टाइम से ही हमारी जो इकोनॉमी ज्यादातर इमर्ज हुई। हालांकि ऐसा नहीं है, एंशिएंट हिस्ट्री में भी इकोनॉमी थी, लेकिन जो हमारी मॉडर्न इकोनॉमी हम पढ़ते हैं उसकी सारी जड़ें जो है हिस्ट्री से ली गई हैं। पॉलिटी का भी बहुत सारा कनेक्शन जो है हिस्ट्री से है, कैसे कैसे यहाँ पर अधिनियम आ रहे थे, जो सारा कुछ चेंज हो रहा था, कौन कौन से यहाँ पर किस तरह से चेंजेस आ रहे थे, सारे पॉलिटी की भी जड़ें हिस्ट्री में। तो पहले आप हिस्ट्री शुरुआत कीजिए। हिस्ट्री आप मॉडर्न हिस्ट्री से शुरुआत कीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री कवर कीजिए। और इसके साथ साथ आप दिन में 1 घंटा एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल को जरूर लगाइए। 1-1 घंटा दोनों पे लगाइए, मॉडर्न हिस्ट्री पे 2 घंटे लगाइए दिन में, तो 4 घंटे ये हो गए। आप 15 दिन पढ़ेंगे तो आपके जो आराम से हिस्ट्री है जो कवर हो जाएगी। और अगर मान लीजिए थोड़ा सा इसमें ये होगा कि कुछ रह गया तो 2-3 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे, लेकिन 15 से 18 दिन में आप हिस्ट्री कवर कर पाएंगे अगर आप डेली 4 घंटे हिस्ट्री को लगा रहे हैं तो। वो भी क्या है, 4 घंटे पढ़ाई करनी है। ये नहीं है कि 4 घंटे में से 2 घंटे पढ़ लिया, 2 घंटे बुक खोल के बैठे रहे और फोन पे अपना या फेसबुक या व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, फिर नहीं हो पाएगा। अगर 4 घंटे मान लीजिए लगातार आप पढ़ रहे हो हिस्ट्री, तो आपकी जो है 15 to 18 डेज में आपकी हिस्ट्री कवर हो जाएगी। हिस्ट्री कवर करने के बाद आप लोग जो है इकोनॉमी उठा सकते हो, इकोनॉमी यहाँ पर कवर कर सकते हो। और ये एक और ध्यान रखना, यहाँ पर 4 घंटे का मैंने शेड्यूल बताया, ये नहीं कि आप 4 घंटे पढ़ोगे उसके बाद बस। इसके साथ आपको डेली 1 घंटा करंट अफेयर के लिए यूटिलाइज करना ही करना है, क्योंकि अभी आपके पास 2 से 3 महीने ही बचे हैं एग्जाम में। तो आपको 2-3 महीने में करंट अफेयर डेली 1 आवर। करंट अफेयर के लिए आप लोग जो है न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं, डेली न्यूज़पेपर पढ़ो। और पुराने करंट अफेयर के लिए आप लोग किसी मैगजीन का सहारा ले सकते हैं। कोई ईयरली मैगजीन आती हो अच्छी मैगजीन, तो ईयरली मैगजीन पढ़ सकते हो। करंट अफेयर के आपको किसी और सोर्स से लगता हो कि ये अच्छा सोर्स है तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो। करंट अफेयर में कोई कंपल्शन नहीं करता कि आप कहाँ से पढ़ना चाहते हो कहाँ से नहीं। ये तो हो गए 5 घंटे, मैंने अभी आपको 5 घंटे का शेड्यूल दे दिया 18 दिनों के हिसाब से। इसके अलावा आपको क्या करना है, 2 घंटे जियोग्राफी के डेली लगाने ही लगाने हैं। मतलब दिन में 7 आवर्स आप लोग यूज कीजिए। हिस्ट्री के साथ आप लोग क्या कीजिए, जियोग्राफी को यूज कीजिए, और 18 दिन में आपकी जियोग्राफी भी कवर हो जाएगी। अभी मान लीजिए यहाँ पर हिस्ट्री मैंने बता दिया आपको 18 दिन, 4 घंटे डेली यहाँ पर लगाने हैं। इसके अलावा यहाँ पर जियोग्राफी 18 दिन में 2 घंटे डेली लगाओगे। करंट अफेयर आपको डेली 1 घंटा लगाना है, मतलब 7 आवर्स आपको एक दिन में पढ़ना ही पड़ेगा। 7 घंटे, 7 नहीं पढ़ सकते फ्रेंड्स, इसको आप 6 घंटे कर लो, लेकिन मिनिमम 6 आवर्स आपको यहाँ पर स्टडी करनी पड़ेगी अगर आप 2 महीने के अंदर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो।
अगर मान लीजिए आप लोग पहले से स्टडी में कंटिन्यू आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे या फिर किसी और सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे थे, फिर आप दिन में 4 से 5 घंटे लगाइए, अपना आराम से जो आपका शेड्यूल है उस दिनचर्या को फॉलो कीजिए और 4 से 5 घंटे, 2-3 घंटे मॉर्निंग में, 2-3 घंटे इवनिंग में स्टडी कीजिए, फिर आपका आसानी से सारी चीजें आपको कवर हो जाएंगी। लेकिन ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग अभी बिल्कुल नए हैं हरियाणा सिविल सर्विसेज की तरफ, जिन्होंने अभी स्टडी मटेरियल लेके पढ़ना स्टार्ट करना है या जिन्होंने भी बुक्स परचेज करनी है, तो ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ। अब पॉलिटी काफी वास्ट है, पॉलिटी के लिए आपको नियर अबाउट 15 दिन लगेंगे, 2 घंटे डेली पढ़ोगे तो 30 आवर में उम्मीद है कवर हो जाएगा, लेकिन ये भी 30 में नहीं हो पाएगा, ये भी 20 घंटे या 20 दिन आपको यहाँ पर लगेंगे। इकोनॉमी भी आपको सेम इतना ही टाइम लगाएगी, तो यहाँ पर 40 आवर्स यहाँ पर लगा लीजिए, 20 दिन यहाँ। तो अभी आप मान लीजिए 20 और 20 यहाँ पर 40 डेज आपके चले गए। 40 डेज में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट कवर कर लिए? 40 डेज में आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और जियोग्राफी, ये चारों सब्जेक्ट आप कवर कर लेंगे। इसके साथ साथ ये चारों सब्जेक्ट कवर करने के बाद आपको डेली दिन में 1 आवर रिवीजन का रखना है एवरी सब्जेक्ट, और साथ में 1 घंटा करंट अफेयर, 1 आवर साइंस का आपको लगाना ही लगाना है। जैसे ही आपका एग्जाम नजदीक आने वाला, आपको सिर्फ 15 टू 20 डेज बच जाए, आपके एग्जाम के अंदर सिर्फ 15 से 20 दिन बचे, तो करंट अफेयर की रिवीजन थोड़ी फास्ट कर दीजिएगा। दिन में 2 से 3 घंटे आपको करंट अफेयर को देने हैं, क्योंकि करंट अफेयर के मान लीजिए 15 से 18 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ गए, तो यही डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है एग्जाम में जाकर। लेकिन सिर्फ करंट अफेयर नहीं, इसके साथ आपकी स्टैटिक जीके भी स्ट्रांग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्टैटिक जीके के जो 80 क्वेश्चन है उसमें तो आपकी परफॉर्मेंस नहीं है और ये 15 क्वेश्चन आप सारे ठीक करके आ रहे हैं, तो फिर इस चीज का कोई फायदा नहीं होगा। आपको पहले स्टैटिक जीके अपनी बहुत स्ट्रांग करनी है। तो आसानी से आपको याद हो गया होगा मैंने जो आपको बताया है कि 15 दिन आपको हिस्ट्री, पहले हिस्ट्री से शुरुआत करनी है। हिस्ट्री के साथ आप लोग जो है ज्योग्राफी से शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि हिस्ट्री थोड़ी सी किसी को बोरिंग लगती है, तो ज्योग्राफी थोड़ा सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता है कि यार ये चीज कैसे होती है, यार ये चीज कैसे होती है। इसके साथ आप पॉलिटी और इकोनॉमी का जो कॉम्बिनेशन उठा सकते हो। साइंस आपको डेली पढ़नी है। इसके बाद जब आपके पास टाइम बचेगा तो फिर आपको बारी है एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट जरूर करना है। एनवायरनमेंट के कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं जो आपको जरूर करने हैं, जो करंट अफेयर में रहते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर से काम नहीं चलेगा, उनके आपको बेसिक जानकारी भी जरूरी है। एनवायरनमेंट की जो है बेसिक जानकारी भी आपको जरूरी है, तो एनवायरनमेंट के कुछ टॉपिक्स आप जरूर कवर करके जाइए ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े, एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आए जो आपको समझ ही ना आए। और इन सभी के लेक्चर्स मैं बता दूं आपको, जो मैंने पूरी जीएस है ये 30 लेक्चर में मैंने कवर करने की कोशिश की है। हालांकि ये नहीं मैं कह सकता कि बिल्कुल सारी चीजें कवर की हैं, लेकिन आपके सिलेबस का 70% पार्ट इस 30 वीडियोस में मैंने कवर करने की कोशिश किया। उन 30 वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वो वीडियोस जाके देख सकते हैं, उन वीडियो से हेल्प ले सकते हैं, अपना खुद पढ़िए, साथ साथ उन वीडियो से हेल्प लीजिए। उन वीडियो से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। वो वीडियोस आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग वहां से जाके वो वीडियोस असेस कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाके वो वीडियो असेस कीजिए। जिन स्टूडेंट्स का हिंदी मीडियम में अभी क्वेश्चन सीरीज चल रही है, डेली प्रीलिम्स के आपको जो है नियर अबाउट 30 टू 50 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। डेली एक वीडियो आ रहा है, डेली एक वीडियो के अंदर आपको जो है 30 से 50 क्वेश्चन, कभी हिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे, कभी पॉलिटी के क्वेश्चन मिलेंगे। ये आपको फर्स्ट डे से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना है। अभी इसकी 21 नियर अबाउट 22 वीडियोस हो चुकी हैं, तो इसको आपको फर्स्ट डे से स्टार्ट करना है। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हरियाणा सिविल सर्विसेज इंपॉर्टेंट के नाम से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी वीडियो लिंक मिल जाएगा। ये दोनों चीजें आपको क्या करनी है, साथ साथ कवर करनी है। अब मान लीजिए आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ते रह गए, जो मैंने आपको प्लान बताया यहाँ पर कि आपको फॉलो करना है। 15 दिन में हिस्ट्री पढ़नी है, जियोग्राफी पढ़नी है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारा आपने फॉलो कर लिया। अगर आपको चीजें याद ही नहीं रही तो फिर क्या करोगे, रिवीजन कैसे करोगे? और एक और चीज, आप पढ़ क्या रहे हो, उनसे क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं ये भी आपको जानना जरूरी है। तो क्वेश्चंस के लिए या तो आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, इसमें आपको पूरे क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको 30 टेस्ट मिलेंगे, या तो हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करना चाहते या नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे क्वेश्चंस की जो वीडियोस आ रही हैं उनको फॉलो कर लिया करो। और वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम में रहती हैं वीडियोस, वो आप देख सकते हो। फिर भी किसी को कोई भी डाउट रहेगा अभी भी इसके अलावा कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, तो आप हमारे इस नंबर पर फोन करके या व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं। पेड स्टडी मटेरियल के लिए, नोट्स के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए हमारे नंबर पर फोन करके आप लोग पता कर सकते हैं। सारा चीजें यहाँ पर पेड रहेंगी। जो फ्री चीजें वो हमारे टेलीग्राम चैनल में डाल दी जाती हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां पर ज्वाइन करना टेलीग्राम को, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो ज्वाइन कर लीजिए। आई होप ये चीजें आप समझ गए होंगे कि बेस्ट रिजल्ट के लिए बेस्ट प्लानिंग जरूरी है। प्लानिंग मैंने बता दी है, फिर भी आपको जो है दिन में 4 से 5 घंटे मिनिमम लगाने पड़ेंगे, और मैक्सिमम कोई लगा सके तो 7 से 8 घंटे जरूर लगाएं पढ़ाई में। इस तरह से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो दिन में आप रिवीजन भी कीजिए, 1 घंटा रिवीजन का निकालिए। जितनी ज्यादा रिवीजन रहेंगी उतनी ही आपकी टेंडेंसी रहेगी क्वेश्चन ठीक होने की। जितने क्वेश्चन ठीक होंगे उतनी ही आपके चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस लिखने का मौका मिलेगा, और अगर मेंस आपने अच्छा लिखा तो आपको इंटरव्यू कॉल जरूर आएगा।
चलिए ये मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी, फिर भी किसी का कोई डाउट रहेगा कि सर ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आई, तो कमेंट करके पूछ लीजिए या फिर इस नंबर पर फ़ोन करके आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख लेना, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें जो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर हमारे चैनल पर अवेलेबल रहेंगी। थैंक यू।